ड्यूरिंग द लास्ट लेक्चर्स हमने इंडिया की एजुकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ा था और उसके बाद देखा था आरटीई, राइट टू एजुकेशन, और उसके हिसाब से मैंने आपको वो नोट्स डाले थे, आपको पीडीएफ भेजा था जिसमें सब नोट्स थे, जो भी मैंने बोला था उसके सबके नोट्स वहां पर थे, और आपको कुछ सर्च करने के लिए लिंक्स भी भेजे थे। जैसे जैसे हम जा रहे थे आगे वो पीडीएफ में भी लिंक थे अगर आपको देखने थे। और आप उससे मतलब आगे जाकर और कुछ है तो मुझे पूछ सकते हो, और कुछ आपको उसके बारे में पता करना है तो आई विल बी हैप्पी टू डू दैट, कि आपको आंसर करने के लिए। तो आज हम आगे जाकर हमने आरटीई के फीचर्स, इम्प्लीकेशंस और ये भी देखा था कि प्रॉब्लम्स क्या है और कैसे हम उससे बाहर आ सकते हैं। हमने ये देखा था असर नाम का रिपोर्ट, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, राइट। तो ये प्रथम नाम का एनजीओ जो घर घर में जाकर बच्चों की टेस्ट लेता है, छोटी छोटी, जिसमें पढ़ना और छोटे छोटे मैथ्स के सम सॉल्व करना इंक्लूड रहता है। और उसके बाद आप एक एक्चुअली उसका स्टैटिस्टिक बनता है कि कितने बच्चों को पढ़ने आ रहा है, कितने बच्चे थर्ड स्टैंडर्ड में लेकिन सेकंड स्टैंडर्ड की किताब नहीं पढ़ पाते, कितने बच्चे फिफ्थ स्टैंडर्ड में लेकिन सेकंड स्टैंडर्ड की किताब नहीं पढ़ पाते, सेकंड स्टैंडर्ड के सम सॉल्व कर पाते हैं, कर नहीं पाते, ये सब टाइप की चीजें। इसके साथ उन्होंने ये भी देखा कितने स्कूल्स में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्लीन वाटर फैसिलिटी है, टॉयलेट्स है, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर्स है डिसेबल पीपल के लिए। ऐसी बहुत सारी चीजें हमने वहां पर देखी थी, अगर आपको याद है होपफुली। एजुकेशन के लिए हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज अ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, या फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, BBBP ऐसे बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में इसे। और आप देख सकते हो दीज आर लाइक द लोगो, सिंपली उसके नाम में ही हमें दिखाया है कि बेटी बचाओ, क्योंकि हमारे यहाँ पर फेटिसाइड्स मतलब बच्चे को जब बच्चा मतलब जब माँ के गोद में आता है तो एक्चुअली तभी उस टाइम ही देखते हैं वो बच्चा मतलब लड़का है या लड़की है, और अगर लड़की है तो उसको अबॉर्ट कर देते हैं, मार देते हैं, या फिर अगर लड़की पैदा भी हो जाए तो शायद पैदा हुई लड़की को मार देते हैं क्योंकि वो लड़की है एंड लड़का नहीं है। सो दिस काइंड ऑफ ट्रेडिशनल बिहेवियर, क्योंकि आजकल ऐसे मतलब आजकल नहीं बहुत पहले से ऐसे लगता है कि लड़का हमारे मतलब बुढ़ापे का सहारा बनेगा, आपला मुलगा म्हातारपणाची काठी बनेल आणि मुलगी तर काय तिचं लग्न होऊन जाईल, मग तिच्यावर केलेला खर्च वायाच जाईल। सो जो हम बच्ची पे खर्चा करते हैं, उसके एजुकेशन पे करते हैं, अगर वो जॉब भी करे तो उसको जो पैसे मिलेगा वो कहाँ पर मिलेगा, उसके ससुराल में मिलेगा, तो हमें कुछ फायदा नहीं होगा। दैट्स काइंड ऑफ ट्रेडिशनल थिंकिंग दैट इज प्रिवेलेंट इन अ सोसाइटी। लेकिन आज हम वो थिंकिंग के बाहर जाकर कुछ देखना चाहते हैं, और हमारी जो परिस्थिति है, हमारे जो सर्कमस्टेंसेस है, सोशल थिंकिंग है, वो सुधारना चाहते हैं। और इसीलिए क्योंकि ऐसा नहीं होता कि एक लड़की दूसरे यहाँ पर जाए तो उसके लिए बस अब उसके पैसे वहां पर जाएंगे, ऐसा कभी भी नहीं होता, क्योंकि आपके फाइनेंशियल अफेयर आर द इंडिपेंडेंट थिंकिंग, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग। जो भी फाइनेंशियल खर्चे का है, अपने पैसों का है, इनकम का है, वो हर एक का बहुत ही इंडिविजुअल रहता है मैटर। आप अकाउंट्स देख रहे हो, अकाउंट का एक फर्म का अलग रहता है, एक इंडिविजुअल का अलग रहता है, वैसे आपके खाते भी, आपके अकाउंट्स भी, मतलब बैंक में जो अकाउंट्स है वो अलग अलग रहते हैं, और आपको मिलकर डिसीजन लेना है, लेकिन फाइनल डिसीजन जो भी जिसका भी अकाउंट है उसका रहता है। तो क्यों ना लड़की फिर भी ससुराल अगर चली भी जाए तो भी अपने माँ बाप के लिए खर्चा कर ही सकती है, अपने माँ बाप को पाल ही सकती है। दैट्स द थॉट, या फिर सिर्फ नॉट जस्ट पालने का थॉट, लेकिन एक इंडिपेंडेंस जो आता है लड़की में, इसकी वजह से वो किसी पर डिपेंड नहीं रहती, तो वो खुद का जीवन खुद से जी सकती है किसी की हेल्प के बिना, एंड दैट्स हाउ इंडिपेंडेंस वर्क। और इसकी वजह से क्योंकि वो किसी पे डिपेंड नहीं है, बेसिकली ये सब चीजें हैं जो लड़की को एक जीने के लिए फोर्स देती है, जो उसको सेल्फ रिस्पेक्ट देती है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके ओके Kajal, I could see your message that you are not able to hear my voice, but hopefully soon अगर इंटरनेट कनेक्शन ठीक हो जाता है तो आप मेरा वॉइस
सुन पाओगे, या फिर जस्ट गो बैक और फिर से ज्वाइन करो, दैट कैन बी हेल्पफुल टू। ओके, लेट्स गो फर्दर। क्या देखने वाले हैं हम ये। लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। हम पूरी की पूरी तो वीडियो नहीं देखने वाले, लेकिन क्या एक्चुअली वीडियो है वो देखते हैं। ओके, जस्ट अ मोमेंट। Are you able to view my screen? No. अभी देख पा रहे हो? पूरी ब्लैंक ही दिखने वाली है अभी के लिए। Yes. Yes. Lecture. क्यों है ये अभियान, क्यों देखना चाहते थे हम, या फिर सोसाइटी में ये क्यों चलाना चाहते थे? ओके, आपके सामने कुछ ग्राफ रखे, फॉलिंग चाइल्ड सेक्स रेशो। चाइल्ड सेक्स रेशो मतलब मेल चाइल्ड इज टू फीमेल चाइल्ड। तो मतलब हर एक 1000 जब बेटे पैदा होते हैं तब कितनी बेटियां पैदा होती है, दैट इज अ चाइल्ड सेक्स रेशो। 1961 में अगर आप देख पा रहे हो तो ये 976 है। फिर आई एम रियली सॉरी, I could hear, like I could see your messages, Kajal, but actually it's not problem from my side. It's a problem from your network side. So just maybe just wait for a moment or just go out and come in again. और बाकी सब लोगों को मेरा आवाज सुनाई दे रहा है क्या? Yes. Yes. Okay. So Kajal, Yes. just moment. सो हम देख रहे थे कि क्यों हमें अभियान चाहिए, क्यों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इतनी बहुत बड़ी जो योजना है हमें चाहिए। तो अगर आप देख पा रहे हो 61 में हमारा चाइल्ड सेक्स रेशो था 976। तो हर एक 1000 बच्चों में या फिर जब 1000 बेटे जन्म लेते हैं तब 976 बेटियां जन्म ले रही है। सो इट इज नॉट 50-50। अगर आपने देखा था वो जेंडर पैरिटी इंडेक्स GPI हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, तो उसमें हम देख रहे थे क्लासरूम में क्या जितने बच्चे उतने, मतलब जितने बेटे उतने बेटियां है क्या, जितने मेल स्टूडेंट है उतने फीमेल स्टूडेंट्स है क्या, गर्ल्स बॉयज का रेशो कितना है। और अगर यहाँ पर भी आप वही देख रहे हो, लेकिन हम देख रहे हैं कि 1000 बॉयज में या फिर 1000 बॉयज जब जन्म ले रहे तो कितनी लड़कियां जन्म ले रही है। सो दैट इज एज अ नेचुरल लॉ इट शुड बी 1000 to 1000, लेकिन अभी हमारे पास क्या हो रहा है, इन 1961 इट वाज 976। अब अगर ग्राफ देख पा रहे हो, ओके, तो वो नीचे नीचे चलता जा रहा है और 2011 में 918। इट्स अ वेरी डिग्रेडिंग कंडीशन कि हम ऐसे बोल रहे हैं कि ये जो बाकी के गैप है 1000 और 918 के बीच में, राइट, आपको 82 की गैप दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब अगर थोड़े जोक एट सच स्टेटमेंट में बोलना है मुझे, फनी स्टेटमेंट में, तो वो जो 82 लोग बच्चे बाकी होंगे, मतलब बॉयज बाकी होंगे, उनको शादी के लिए ब्राइड्स नहीं मिलने वाली, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड ऑफ ऑल, ये जो सब है ये गैप है, तो देर इज नो नेचुरल बैलेंस इन इट। आप कम कम बेटियों को जन्म दे रहे हो, इसका मतलब आपको एक्चुअली आप जो नेचुरल बैलेंस है वो बिगाड़ दे रहे हो। और ये कौन है? ये हम ही हैं जो अब्यूजिव यूज करके हमारे पावर का ये देख रहे हैं कि क्या हमें बच्चा होने वाला है या बच्ची होने वाली है। बच्ची होने वाली है तो हमें शायद हम वो अबॉर्ट कर रहे हैं, और दैट्स कॉल्ड फेटिसाइड। तो दैट्स वाई ये इम्बैलेंस सुधारना जरूरी है। और हमारे यहाँ आप देख पाओगे, हमारे यहाँ कुछ जिले, कुछ राज्य ऐसे हैं कि जहां पर जैसे ही बेटी दिखती है वी आर जस्ट अबॉर्टिंग इट। एंड ऐसे बहुत वर्स कंडीशन थी, हरियाणा में थी, हरियाणा में है, और ऐसे बहुत ज्यादा, राजस्थान दैट इज बीइंग अ वेरी वेरी
fattening condition in Rajasthan. So that's how we want this to get improved. Okay. एंड इसीलिए हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये शुरू किया इन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 में एट पानीपत हरियाणा। मैंने आपको बोला था शुरू भी वहीं से हुआ जहां पर बहुत जरूरी है। तो ये योजना से क्या क्या होता है वो तो हम आगे देखने ही वाले हैं। तो जैसे कि ये झुंझुनू राजस्थान के पिक्चर्स है जो आ रहे हैं, तो लोगों को ओथ दिलवाई गई, राजस्थान नहीं है, सीकर राजस्थान, कि लोगों को ओथ दिलवाई गई कि हम बच्चियों को नहीं मारेंगे, हम उनको जीने का उतना ही अधिकार देंगे। फिर उनका बहुत बड़ा कैंपेन चला, पब्लिसिटी कैंपेन, कि अगर बेटी होती है तो एक वृक्ष लगाओ। अगर रावत सर का ये दिखाई दे रहा है, ये हरियाणा का 26 जनवरी का चित्ररथ है। तो आई नो कि ये पूरे के पूरे वीडियो में मैं आप देख सकते हैं कभी भी, मैंने आपके पीपीटी में ये रखा ही है वीडियो। ओके, तो पूरा का पूरा आप कभी भी देख सकते हैं। जस्ट दैट मुझे आपको दिखाना था कि ये क्यों चल रहा है इन अ वे। ये थ्रू दिस फ्रेमवर्क बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हमें क्या चाहिए। ओके, और क्या चाहिए वो तो शायद हम अभी देख पाएंगे आगे वाले स्लाइड्स में। So the trend of child sex ratio CSR जो भी मैंने बताया था, that is a number of girls getting births as compared to number of 1,000 boys. Okay, defined as number of girls per 1,000 of boys between 0 to 6 years of ages has been unabated since 1961. The decline from 945 in 1991 to 927 in 2001 and further to 918 in 2011 is alarming. तो ऐसा नहीं हो रहा है कि जैसे हम बोलते हैं कि जैसे जैसे हम आगे वाले समय में आ रहे हैं, क्या हो रहा है एक्चुअली हम इम्प्रूव हो रहे हैं, हम डेवलप हो रहे हैं, हमारी सोच बदल रही है, लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। क्योंकि पहले जो 1991 में 945 बच्चियां जन्म लेती थी, आज 2011 में 918 ही जन्म ले रही है। The decline in CSR is the major indicator of women disempowerment. असशक्तिकरण मतलब महिलाओं से उनकी शक्ति खींच लेने का ये एक्चुअली गुड एग्जाम्पल। it's not a good example, but yeah, sound example we can say. The principal factor behind the child sex ratio being to adverse is the low sex ratio at birth. Sex ratio at a birth मतलब जन्म लेते हुए ही जो नंबर्स आते हैं 1,000 बॉयज के पीछे, वो ही बहुत कम दिख रहे हैं हमें। तो यहाँ पर चाइल्ड सेक्स रेशो हम देख रहे थे 0 to 6 years में हम देख रहे हैं कि कितने लड़के कितने लड़कियां है, लेकिन ये SRB दैट इज अ सेक्स रेशो एट बर्थ, तो जब भी बर्थ के समय में ही कितने बच्चों को जन्म मिल रहा है और वो बच्चों के जन्म में कितने लड़के हैं और कितने लड़कियां है, इसका कंपैरिजन करके ये दिखाई देता है कि ये सेक्स रेशो एट बर्थ बहुत एडवर्स कंडीशन में, जैसे कि लड़के ज्यादा है लड़कियां कम है। सोशल कंस्ट्रक्ट डिस्क्रिमिनेटिंग गर्ल्स, डिस्क्रिमिनेटिंग मतलब उनके नीचे ऊंच नीच करना लड़कियों के बीच में तो और लड़कों के बीच में। डिस्क्रिमिनेटिंग गर्ल्स ऑन वन हैंड each availability, affordability and subsequent misuse of diagnostic tools. तो क्यों है? क्योंकि easy availability है, affordability है और diagnostics जो हो रहा है सोनोग्राफी से जो हमें जेंडर पता चल रहे, इसका मिसयूज कर रहे हम, और ये सब की वजह से ये सब जो टूल्स हमारे पास है हैव बीन क्रिटिकल इन ए डिक्लाइनिंग CSR। ये सब की वजह से हमारे
CSR कम होता जा रहा है। तो अवेलेबिलिटी है हमारे पास हॉस्पिटल्स की जहां पर हम फेटिसाइड कर सकते हैं, हमारे पास अफोर्डेबिलिटी है, जैसे कि पैसा है हमारे पास ये ऑपरेशन करवाने के लिए, अबॉर्शन करवाने के लिए, और हमारे पास गर्भलिंग चाचनी जैसे, मतलब जेंडर डिटरमाइनिंग सोनोग्राफी जैसे बहुत सारे टूल्स है जिससे हमें पता चलता है ये लड़की है या लड़का है, और उसके हिसाब से ये सब टूल्स यूज करके वो CSR चाइल्ड सेक्स रेशो बहुत ही नीचे जा रहा है। द स्ट्रॉन्ग सोशल कल्चरल एंड रिलीजियस बायसेस, तो क्या है सोशो कल्चरल, मतलब सोसाइटी का और कल्चर के हिसाब से ऐसे हर बार माना गया है कि बेटे अच्छे हैं, बेटियां कम कम है, बेटियों को कुछ यूज नहीं है, दे आर लाईक मुलीभार असतात समाजावरती, घरावरती, घराच्या हेडवरती। रिलीजियस बायसेस, मतलब कुछ बार ऐसे गलती से और बहुत ही मतलब आपको आपका व्यू बदलने के लिए भी ऐसे बोला जाता है कि धर्म में बताया है, रिलीजन में बताया है कि बच्चियां नहीं चाहिए, बच्चे ही बड़े, बच्चों को ज्यादा अधिकार है बच्चों। सो दैट्स हाउ द सोसाइटी इज कंस्ट्रक्टेड टुडे। ऐसे सोसाइटी के एज इट इज रूल्स बने हैं। ओके, प्रेफरेंस फॉर सन्स एंड डिस्क्रिमिनेशन टुवर्ड्स डॉटर्स हैज एक्सेंचर्ड द प्रॉब्लम। तो एक्चुअली बॉयज को जो प्रेफरेंस मिल रहा है वो उससे ये प्रॉब्लम बहुत ही बढ़ गया है। और इसके इसीलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ BBBP was launched on 22nd January 2015 by Prime Minister of India at Panipat in Haryana. BBBP as a combination of 3 ministries, 3 मिनिस्ट्री का कॉम्बिनेशन ये प्रोग्राम में है। वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला और बाल कल्याण मंत्रालय, दूसरा हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और तीसरा ह्यूमन रिसोर्सेस डिपार्टमेंट। तो ये डेवलपमेंट, तो ये 3 मंत्रालय या फिर ये 3 मंत्रालय के डिपार्टमेंट है जो ये प्रोग्राम चलाते हैं। कौन सा वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, आपके नोट्स में ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, लिखने में। तो वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। अगेन वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इसको समाज और कुटुंब कल्याण ऐसे बोलते हैं आई गेस दैट मंत्रालय को, और ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट मानव संधान समथिंग डेवलपमेंट। ओके, मुझे उनके मराठी या हिंदी में नाम अभी याद नहीं आ रहे। तो ये सब 3 मंत्रालय के एस्पेक्ट से जो ये देखेंगे कि कैसे चल रही है स्कीम। ओके, ऑब्जेक्टिव्स क्या है ये सिस्टम के, टू हेल्प रिमूव। इज देयर एनी प्रॉब्लम विथ वॉइस? जस्ट so what are the objectives of BBBP? To help remove gender based discrimination and elimination. तो जेंडर के बेस पर जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जो ऊच नीच हो रही है, जो भेदभाव होतोय त्याचं एलिमिनेशन करायचं, रिमूव्ह करून टाकायचं ते, टू प्रोटेक्ट a girl child. That's a mistake, okay, there. So to protect a girl child and to provide a girl child with education enabling her participation. तो क्या करना है, एक तो डिस्क्रिमिनेशन बंद करना है, गर्ल चाइल्ड को प्रोटेक्ट करना है, और वाइल प्रोटेक्टिंग हर उसे एजुकेशन देना है, और उसे समाज के हर एक चीज में, हर एक एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन करने के लिए प्रोत्साहन देना है। ओके, दैट्स द ऑब्जेक्टिव्स फॉर BBBP. What are the different strategies that's coming along BBBP? Focusing largely on districts which are gender critical to ensure intensive actions are taken accordingly. तो हमें फोकस करना है ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स पे, ऐसे प्लेस पे जहां पर ये बहुत ज्यादा दिख रहा है। प्रायोरिटाइजिंग सिटीज विद लो चाइल्ड सेक्स रेशो फॉर इंटीग्रेटेड एक्शन। तो ऐसे हमें सिटीज को एक्चुअली ये एक्चुअली हुआ है वर्क कि इन्होंने सिटीज को मैप किया है, कौन से सिटीज में ये बड़े एक्शन की जरूरत है। फॉरवर्डिंग एंड डिस्कसिंग द इश्यू ऑफ डिक्लाइनिंग चाइल्ड सेक्स रेशो इन अ पब्लिक डिस्कोर्स। तो पब्लिक डिस्कोर्स मतलब पब्लिक इवेंट्स में, जैसे ये इवेंट्स आते हैं वहां पर आकर कॉन्फ्रेंसेस में, डिबेट्स में
एक एम के साथ फिर से रैपिड अवेयरनेस मूवमेंट के साथ, मतलब अवेयरनेस फैलाने के लिए हमें डायरेक्टली आकर बोलना है. Yes, is there anybody who wants to speak? क्या आप फिर से? या श्योर, मैं बोल लेती हूँ. ओके, तो एक्चुअली हमने ये देखा है कि बीबीबीपी में क्यों करना है. गर्ल चाइल्ड पहले उसको पैदा होने की अनुमति देनी है, मतलब अनुमति एज इन उसको पैदा होने देना है. उसके बाद उसको प्रोटेक्ट करना है. उसके बाद उसको क्योंकि छोटी छोटी बच्चियां है, राइट, फिर उनको एजुकेशन देना है. अब जब इनको एजुकेशन दे रहे हो तो कौन सी भी एक्टिविटी जो आपके सामने आती है वो एक्टिविटी में भाग लेने का, एक्टिविटी इन द सेंस नॉट एक्स्ट्रा करिकुलर, ओके, ड्रामा एंड ये तो आते हैं, लेकिन कौन सी भी, अगर उसको जॉब करना है, उसको समाज के किसी मुहिम में पार्टिसिपेट करना है, उसको कुछ भी करना है उसके लाइफ में, वी नीड टू बी प्रमोटिंग हर, हमें उसको प्रोत्साहित करना है. ओके, और इसके लिए क्या क्या स्ट्रेटेजीज अंडरटेक किए, तो हमने पहले ऐसे डिस्ट्रिक्ट को मैप किया जहां पर ये इशू बहुत बड़ा दिख रहा है और जहां पर एक्शंस लेने जरूरी है. फिर उसके बाद वो उसके साथ प्रायोरिटाइजिंग सिटीज विथ लो चाइल्ड सेक्स रेशो, तो हमने ऐसे सिटीज को मैप किया, ये जो हमने 3 मंत्रालय बोले थे वहां से, उसके साथ कि हमने ऐसे सिटीज को प्रायोरिटाइज किया जहां पर ये ज्यादा लगने वाला है काम करना, क्योंकि जहां वहां पर चाइल्ड सेक्स रेशो बहुत कम दिख रहा है. फिर फॉरवर्डिंग एंड डिस्कसिंग द इश्यूज ऑफ डिक्लाइनिंग चाइल्ड सेक्स रेशो इन पब्लिक डिस्कोर्स, तो हमें क्या करना है एक्चुअली कि हमें एक्चुअली पब्लिक में थ्रू सोशल मीडिया, मतलब आपके जो समाज माध्यम है वो, या फिर बड़े बड़े मीटिंग्स, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस, और बहुत छोटे छोटे घरों में भी जाकर, मतलब घर जैसे छोटे लेवल से शुरू कर कर बहुत बड़े वाले लेवल तक हमें ये सब अवेयरनेस फैलाना है, जहां पर हमें बताना है कि चाइल्ड सेक्स रेशो गिर रहा है और हमें इसको सोल्यूशन लेने की जरूरत है. implementing innovative and intriguing techniques for flourishment of बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एज पर द लोकल रिक्वायरमेंट एंड सेंसिबिलिटी. तो एक सेंटर ने तो स्कीम बनाया है बीबीबीपी, उसके अंडर थोड़े पैसे सबको दिए हैं, लेकिन अब हमें ये तय करना है कि हम लोकल लेवल पे ये जो सब स्कीम है वो कैसे चलाए, वो उसका फायदा कैसे करके दे. पैसा मिला है शायद, या फिर गवर्नमेंट का प्रोत्साहन भी है, लेकिन ये हम कैसे अपने जगह पर यूज कर सकते हैं, कैसे चला सकते हैं, ये इसका इनोवेशन हमें करना है, इंट्रिगिंग टेक्निक यूज करके. मोटिवेटिंग कम्युनिटीज टू पार्टिसिपेट एंड वर्क टुवर्ड्स देयर ओन डेवलपमेंट, सब्जेक्टिंग टू द बर्थ एंड ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड, गर्ल चाइल्ड. सो हमें कम्युनिटी को, सोसाइटी को ऐसे मोटिवेट करना है कि अगर बेटी पैदा हो रही है तो इसमें कुछ हार्म नहीं है, दैट्स अ गुड. इसीलिए वो बोलते हैं पहली बेटी पहली बेटी धनाची बेटी, दैट इज जब पहली बच्ची जन्म को आ जाए, उसका मतलब आपको आपकी बहुत समृद्धि हो जाएगी, आपको बहुत पैसे मिलेंगे. दैट्स व्हाट दे कॉल फ्रॉम द पास्ट. ओके, initiating communication campaigns to promote the development and education of the girl child. तो हमें ऐसे कैंपेन्स, हमें ऐसे शिविर, ऐसे योजनाएं शुरू करनी है जिससे प्रमोट हो जाए कि बच्चियों को पढ़ाना है, बच्चियों को स्कूल से नहीं निकालना है. देन चैलेंजिंग द एग्जिस्टिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स एंड इविल सोशल नॉर्म्स अगेंस्ट द गर्ल चाइल्ड. तो हमें ऐसे एग्जिस्टिंग स्टीरियोटाइप्स जो है कि बच्चियों को पढ़ाना नहीं है, बच्चियों को पढ़ाकर कुछ यूज नहीं होता, बच्चियों को जन्म ही नहीं देना है क्योंकि शादी के बाद डावरी देणी पडते, हुंडा द्यायला लागतो लग्नानंतर, किंवा अशा वेगवेगळ्या प्रकार असतात ज्याच्यामुळे मुली जन्माला घालण्यासाठी लोक डिस्करेज होतात, लोग डिस्करेज हो जाते हैं बच्चों को जन्म देने के लिए. बहुत इविल सोशल नॉर्म्स होते हैं, जैसे कि बहुत जल्दी जल्दी शादी कर लेना बच्चियों की, बहुत जल्दी जल्दी उनको, मतलब ऐसा माना जाता है कि अगर लड़की हो जाए तो वो माँ का प्रॉब्लम है. बेसिकली इन अ साइंटिफिक वैल्यू नन ऑफ देम डिसाइड, ओके, नॉट मदर नॉट फादर, बट अगर डिसाइडिंग इन अ जेंडर द मेल प्लेज द रोल, दैट्स व्हाट साइंटिफिकली सेड. सो हमें ये सब जो इविल नॉर्म्स है सोसाइटी में, ये सबको रिमूव करना है, ये सबको चेंज करवा देना है. ट्रेनिंग द लोकल गवर्निंग बॉडीज एंड ग्रुप्स टू वर्क
as the catalyst for social change and improvement. तो लोकल गवर्निंग बॉडीज को भी ये सब कैंपेन के लिए हमें ट्रेन करना है, रेडी करना है. दैट्स व्हाट द मेजर मोटो ऑफ दीज 3 डिपार्टमेंट्स ऑफ मंत्रालय. तो हमने यही देखे थे, राइट, ये स्ट्रेटेजीज. मैं एक बार फिर से वो दोहरा रही हूँ, आप पढ़ सकते हैं ये. आपके लिए मैंने रखा है. ओके, ओके. सो व्हाट इज टारगेट फॉर टारगेट ऑडियंस क्या है, मतलब किसके साथ जाकर हमें ये शेयर करना है बीबीबीपी का की योजना. हमें किसको लेना है हमारे सामने और बोलना है कि आप ऐसे करो, या फिर हमें किसको लेना है और बोलना है ये पैसे ये काम शुरू करना है. तो इसके लिए 3 कैटेगरीज बनाए गए, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी. प्राइमरी ग्रुप को पहले टारगेट करना पड़ता है, सेकेंडरी ग्रुप को उसके बाद में, टर्शरी मतलब थर्ड कैटेगरी. तो टर्शरी ग्रुप को उसके बाद करना है, लेकिन एक साथ ही लेना है. बहुत ज्यादा फोकस प्राइमरी पे हो जाएगा. तो प्राइमरी में क्या है, इंक्लूडिंग यंग एंड मैरिड कपल्स, प्रेग्नेंट मदर्स एंड पेरेंट्स. तो पहले इंडिविजुअल बेसिस पे, क्योंकि अगर हम उनको मोटिवेट करें गर्ल चाइल्ड के लिए, गर्ल चाइल्ड को सेव करने के लिए, दैट वुड बी हेल्पफुल. तो किसको करना है प्राइमरी ग्रुप में, यंग एंड मैरिड कपल्स, यंग पीपल, प्रेग्नेंट मदर्स, पेरेंट्स एटसेट्रा. देन सेकेंडरी ग्रुप्स में कौन आता है, इंक्लूडिंग द यूथ ऑफ द कंट्री, डॉक्टर्स. तो मतलब जो यंग पीपल है आपके जैसे, तो उनको पहले उनको टारगेट पे लेना है, उनको बताना है कि क्यों ये जरूरी है. उसके बाद डॉक्टर्स जो परफॉर्म करते हैं ऐसे टेस्ट, वो. इन लॉज मतलब आपको पता है इन लॉज मतलब ससुराल वाले. देन प्राइवेट हॉस्पिटल्स जहां पर ये सब टेस्ट हो सकते हैं, लेकिन उनको ऐसे प्रमोट करना है कि नहीं, हम नहीं करेंगे टेस्ट. देन नर्सिंग होम्स, डायग्नोस्टिक सेंटर्स. डायग्नोस्टिक सेंटर्स मतलब जहां पर ये गर्भलिंग निदान किए जा सकते हैं. ओके. टर्शरी ग्रुप में कौन कौन आता है, इंक्लूडिंग जनरल पीपल ऑफ द कंट्री. तो सभी लोग देश के. फ्रंटलाइन वर्कर्स जो काम कर रहे हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स ये वर्ड आपने बहुत बार पढ़ा होगा शायद इन दिनों में. देन ऑफिशियल्स, रिलीजियस लीडर्स, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस, मीडिया, वीमेन, SHGs. तो ये सब आपको इनको भी इन्फॉर्म करना है और ये कैंपेन के बारे में प्रमोट करना है. ओके. सो एलिजिबिलिटी फॉर दिस स्कीम, क्यों कैसे आप ऑप्ट कर सकते हो ये स्कीम के लिए, वो हम देखेंगे. बट मुझे लगता है कि हमारा टाइम खत्म होने को है. तो मैं क्या करूंगी, मैं ये आपको अटेंडेंस शीट का चैट बॉक्स पे भेजने वाली हूँ. और जस्ट अ मोमेंट.